हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह और मैं आपके सामने हूँ अपना थर्ड और फाइनल वीडियो लेकर ऑन थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड। आज का जो मेरा ये थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड का वीडियो है, उसमें मैं आपको अब स्ट्रैटेजी नहीं समझाऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जिन क्वेश्चंस की वजह से आप सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं और इस स्ट्रैटेजी को अभी भी ठीक से नहीं समझ पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम दोस्तों, अलाउ मी टू स्टार्ट दिस वीडियो। पहली चीज़ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉल करी 12 तारीख को, बहुत मेजर फॉल आया 800 पॉइंट का और वो 1500 पॉइंट तक नीचे गिर गई, उस समय मुझे कुछ नहीं करना। मतलब अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है माय फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। मेरा 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस बुक हुआ था और वो मैंने बुक किया। और इस वीडियो के बाद, ये चीज़ बताने के बाद मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने स्टॉप लॉस बुक किया। कई लोग बोलते हैं थे या कई लोग समझते थे इस बात को कि एडजस्टमेंट्स करके प्रॉफिट दिखा देंगे, दिस दिखा देंगे, डैट दिखा देंगे। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। लॉस हुआ है, एसएल आया है, बुक कीजिए, निकल जाइए, बुक कीजिए, निकल जाइए। पहले आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको उस बात का आंसर करूंगा जब लोग कहते हैं कि 31,000 और 30,000 आने पे मुझे कितना लॉस होगा, तो मैं उस बात का आंसर करूंगा। सो वॉच दैट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह और आज ये वीडियो मैं बीच में अचानक इसलिए बना रहा हूँ कि बाज़ार ने, जब हमने लास्ट ट्रेड बनाया फ्राइडे को, दैट इज़ ऑन थीटा ट्रेडिंग विद कैलेंडर स्प्रेड, तो मंडे को जब बाज़ार ओपन हुआ तो अचानक से एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग आई है। तो गैप डाउन ओपनिंग आने के बाद क्या सिचुएशन है हमारे सौदे की, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये अच्छा मानता हूँ कि ये चीज़ हुई ताकि जो भी लोग पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस सौदे को प्रॉपरली समझना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह मैं मानता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम की बाज़ार मूव ले जाए और मैं आपको प्रॉपर चीज़ें ना दिखा पाऊँ, उसके लिए लेट मी शो यू दिस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 31,150 आ गई है, विच इज़ ओनली 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आवर एसएल। हमारे स्टॉप लॉस से सिर्फ 50 पॉइंट दूर है ये एसएल। और बाज़ार ने आज 1000 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग, दैट मीन्स हमें सौदे को संभालने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली दोस्तों। सौदे को अपॉर्चुनिटी मतलब संभालने की भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बाज़ार 1000 पॉइंट नीचे खुला और वहीं से बिकता चला गया। और अभी मेरा एसएल आप देख सकते हैं 100 पॉइंट दूर है और बाज़ार रिकवरी ले सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बाय पुट है वो 31,600 की है और उससे 500 पॉइंट इन द मनी बनते ही आप अपना एसएल काटेंगे, विच इज़ 31,100। 31,100 अभी तक बाज़ार नहीं आया, लेकिन आ सकता है। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि हम काफ़ी डीप इन द मनी आ चुके हैं पुटों में, काफ़ी डीप इन द मनी आ चुके हैं पुटों में। और उसके बाद सिचुएशन क्या बन रही है माय फ्रेंड्स, हमें ये देखने की ज़रूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक्सेल प्लॉट की है। इस टाइम हमारे अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का लॉस हो रहा है दोस्तों, 200। नाउ ऐसा हो सकता है और ये रेगुलर नहीं है दोस्तों। ये कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर पोजीशन है। क्या आपको लगता है कि बाजार रोज 1000 पॉइंट नीचे या बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे या निफ्टी 200 पॉइंट नीचे रोज खुल जाएगी? क्या रोज ऐसा हो जाएगा? ऐसे दिन महीने में 1 या 2 हैं, पूरे साल में 10 से 12 हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते, तो यू कैन रिलैक्स अराउंड। हाँ, लेकिन हो सकता है हमें ये लॉस 200 पॉइंट का रियलाइज़ करना पड़ जाए। अब इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात और एक लर्निंग सेशन जो आप लोगों को दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वो इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंस ये है दोस्तों कि पहली बात एसएल आए तो बिना इमोशन के काटिए, उसे बुक कीजिए, बाहर निकलिए इस सौदे से। हम उस सौदे को इन्फिनिटी के लिए होल्ड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि ये जो 31,600 की पुट है जो इतनी मोटी टाइम वैल्यू लेकर खड़ी है उसे हम अपने हाथ से जाने दें। अगर ये टाइम वैल्यू चली गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये 100% टाइम वैल्यू इरेडिकेट होने की अपॉर्चुनिटी उसे नहीं दे सकते किसी भी हालत में। दैट इज़ वाई वी हैव अ एसएल। वंस एन एसएल इज बुक्ड तो उस हफ्ते के लिए आप कोई नया ट्रेड अब नहीं बनाएंगे। इस बात को भी समझ लीजिए, कोई भी नया ट्रेड आप उस हफ्ते के लिए नहीं बनाएंगे। वो हफ्ता आपके लिए बंद हो गया, वापस पुल बैक कर गया, सर उसी जगह नई एटीएम बेचकर फिर से हेजिंग कर लूँ, ये सब चीज़ें XYZ ये की जा सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा और इसे भी मैं आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप डीप मार्केट की मूवमेंट समझे, मार्केट की गहरी मूवमेंट समझे मेरे दोस्तों। यहाँ मार्केट की गहरी समझ, गहरी मूवमेंट होना ज़रूरी है। एसएल से प्यार करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, एसएल को काटना ज़रूरी है। वॉल्यूम कंट्रोल में रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में समझाता हूँ कि पहले आप लोग पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कम से कम 6 महीने तक कीजिए। पूरा बाज़ार की वॉलेटिलिटी, ट्रेंड और मूवमेंट्स को एब्जॉर्व करिए और एब्जॉर्व कर लेने के बाद जब आप पूरी मूवमेंट एब्जॉर्व कर लें अपने अंदर, फिर एक लॉट ट्रेड कीजिए और फिर वॉल्यूम बढ़ाने के बारे में सोचिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एक स्टेप्स हैं। तो अगर बाज़ार 31,100 आता है, अगर ये 31,100 आ जाती है तो जो भी सिचुएशन होगा हम अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे मेरे दोस्तों, और करना पड़ेगा। हाँ, इस जगह आप मुझसे ये बोल सकते हैं कि सर क्या हम 31,100 की हम अपना काट कर फिर से नई सौदा बना लें? तो जवाब मे भी है, यस नहीं बोलूँगा। उसके लिए आपको बाज़ार पहले समझना पड़ेगा, ऑप्शन समझना पड़ेगा। एंड वी आर नियरिंग आवर एसएल। आपका एसएल बिल्कुल सर पे ही है और आप देख सकते हैं नियरली, मैं मानता हूँ एसएल आ गया है और एसएल में आपके 250 पॉइंट लग रहे हैं। वो भी तब जब बाज़ार ने हमें हमारे अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा अगेंस्ट ओपनिंग दी है। बाज़ार ने 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट की मूवमेंट अचानक से हमारे सामने फेंक दी है। उसके बाद जाके बाज़ार हमारा कुछ थोड़ा बहुत बिगाड़ पा रहा है। स्ट्रैटेजी का यही मतलब होता है दोस्तों, लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। आज ये अच्छा रीज़न है। देखिए, अब आप ये समझिए कि आपको रुकना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ये होता था, होता है, होता रहेगा। अब अगली बार फिर 500 पॉइंट आ जाएंगे, फिर 200 पॉइंट चले जाएंगे, फिर 500 आ जाएंगे, फिर 200 चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, हो सकता है। सो इट इज़ टाइम कि हम 250 पॉइंट का लॉस बुक करके अपनी स्ट्रैटेजी से बाहर हट जाएं इस टाइम, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी अब पीक पे आ चुकी है और हमारी बॉट जो वो है प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, वो डीप इन द मनी बनते बनते हमारी टाइम वैल्यू लेता चला जा रहा है। तो मैं 250 रुपये पे अपना एसएल बुक कर चुका हूँ। आई हैव बुकड माई एसएल ऑन 250 और आप देख सकते हैं हमारा एसएल भी आ चुका है, लॉजिकल एसएल। तो 250 पे अपना एसएल बुक कीजिए और बाहर हट जाइए, गेट आउट ऑफ द ट्रेड। इधर प्यार नहीं करना और ये उम्मीद नहीं रखनी कि ये पलटेगा। पलट सकता है, मैं मानता हूँ पलट सकता है, लेकिन इस उम्मीद में मैं इस सौदे को लेकर बैठा नहीं रह सकता अनलिमिटेड लॉस के लिए। अगर ट्रेंड नीचे का आता चला गया तो ये अनलिमिटेड लॉस की तरफ भागता चला जाएगा। तो प्लीज़ माय फ्रेंड, बुक योर लॉसेज एंड गेट आउट। दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। इस बाज़ार को समझिए। सो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, कर पाएँ। रुकना नहीं है। अगली बार जो एसएल आएगा, दैट इज़ ऑन 15 अप्रैल, जो भी ट्रेड आएगा हम उसे कंटिन्यू करेंगे फॉर 23 अप्रैल एंड देन फॉर 29 अप्रैल। हम दोनों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार हमारा एसएल कटा है और ये लॉजिकल एसएल है और कटा है, आया है, काटना पड़ेगा। इस बात को समझिए। इस जगह एसएल से आप लोग प्यार नहीं करेंगे, बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे। बुक इट, गेट आउट। ऐसा हो सकता है, ये बाज़ार है और बाज़ार में मैं अनलिमिटेड लॉस के लिए नहीं बैठ सकता। हालांकि ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है मेरे दोस्तों। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अगेन लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, और ये हमें लिमिटेड लॉस की तरफ ही रखेगी, लेकिन दे सकती है ये हमें लिमिटेड लॉस, ये हमें लिमिटेड लॉस दे सकती है। और अब देखिए हम डीप इन द मनी बाय, जो 250 पॉइंट पे हमें एसएल काट देना चाहिए था वो अब 330 पहुंच रहा है मेरे दोस्तों। इसे वेट नहीं करना था। रूल्स आर रूल्स, आपको वेट नहीं करना, टाइम पे एसएल काट के बाहर हट जाना है, क्योंकि अब जो हमने जो खरीदी हुई थी पुट और कॉल, वो अपनी टाइम वैल्यू छोड़ रही हैं।
और अगर वो टाइम वैल्यू ऐसे छोड़ती चली गई तो हमारा लॉस होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़, ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ था। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप समझ गए होंगे, जब बाज़ार 31,100 आया, जब मेरा SL आया जो 31,000 से सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट दूर था, तो बाज़ार हार्डली मेरे 250 पॉइंट ले जा पा रहा था। सिर्फ 250। और वो मैंने बुक किए हैं, ये लिखा। तो वो 250 पॉइंट मैंने बुक किए हैं। ये नहीं है कि मैं आपको कोई सपना दिखा रहा हूँ। बाज़ार का मतलब होता है कंसिस्टेंसी से काम करना। कंसिस्टेंसी से काम करने का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, अब इस बात को भी आप बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक साल 52 हफ्ते 52 वीक्स आप बिना रुके, बिना वॉल्यूम चेंज करे, मतलब वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आपने वॉल्यूम चेंज की तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। बिना वॉल्यूम चेंज किए एक सेट क्वांटिटी लगातार मारते रहेंगे, एक ही सेट रूल पर। और अगर आपको एक साल बाद लॉस हो जाए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी आपका लॉस हुआ है मैं कवर अप करूंगा। और आप ये वीडियो पे है, ये यूट्यूब वीडियो पे है तो रिकॉर्डेड है, आप नोट कर सकते हैं। हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपने इमोशनल होकर कभी वॉल्यूम घटाई, कभी वॉल्यूम बढ़ाई, कभी स्ट्रैटेजी को जल्दी काटा, कभी स्ट्रैटेजी को बाद में काटा, SL आने से पहले प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट आने से पहले प्रॉफिट बुक किया, कुछ भी ऐसा काम किया, तो ये डिस्क्लेमर एप्लीकेबल नहीं है। आप एक सेट क्वांटिटी, और प्रेफरेबली सिर्फ एक लॉट, एक सेट का मतलब होता है 4 लेग्स, बिना रुके, विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो मैंने अपने एपिसोड नंबर 2 में बताया था, आप उसे एक साल तक लगातार हिट करोगे बिना रुके, और उसका डेटा प्लॉट करोगे। और अगर आपका लेजर मुझे ये चीज़ दिखाता है कि बिना आपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किए, बिना स्ट्रैटेजी को फ्लिप फ्लॉप किए, लगातार 52 वीक्स तक उस स्ट्रैटेजी को हिट किया, और अगर आपको लॉस हो गया तो मैं आपका लॉस कवर अप करूँगा। कभी प्रॉफिट आ गया तो वॉल्यूम बढ़ा दिया, ओ ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। लॉस आ गया, अरे ये क्या स्ट्रैटेजी है, वॉल्यूम घटा दो। ओवरऑल तो मैं आज भी 150 पॉइंट प्रॉफिट में हूँ ही ना, और अगला टारगेट मेरा होगा, उससे अगला हो सकता है SL हो सकता है अगला SL हो, उससे अगला टारगेट मेरा हो। वो तो रेगुलर है, बाजार है, बाजार में ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बाजार में मैटर करती है कंसिस्टेंसी, दैट इज बिना वॉल्यूम चेंज किए रेगुलर एक सेट क्वांटिटी लगातार मारते चले जाना, इसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी। रूल्स बोलते हैं, रूल्स का मतलब है आप एक चीज डिसाइड कर लो। द सेकंड पॉइंट, रूल्स, कि आपने सौदा थर्सडे 3:15 बजे लेना है तो हर बार 3:15 बजे लेना है, और अगर फ्राइडे सुबह 9:30 बजे लेना है तो हर बार 9:30 बजे लेना है। कभी 3:15 ले लिया, कभी 9:30 ले लिया, ऐसा नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय रूल। ये होता है रूल। अपने मर्जी से काम नहीं, अरे मैं तो फ्राइडे को कहीं बाहर जा रहा हूँ तो थर्सडे को ही ले लेता हूँ, मैं थर्सडे को हुई नहीं तो सौदा ही नहीं काट सकता, तो क्या करें, सेटलमेंट के लिए छोड़ देते हैं, फ्राइडे नया बना लूँगा। अपनी मर्जी से ट्रेड को फ्लिप फ्लॉप कर लेना, कभी दूर की बाय कर लेना, कभी पास की बाय कर लेना, ये सब काम नहीं होंगे। तो सेकंड थिंग, अगर मैंने आपको एक कंसिस्टेंसी समझाई है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी इन द ट्रेड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैं मानता हूँ बाज़ार में पैसा कमाने के लिए, तो उसी तरीके से सेकंड चीज़ होती है रूल्स। आप बिना रूल्स तोड़े लगातार काम करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आप प्रॉपर फंड के साथ काम करेंगे, ब्रोकर से उधार लेकर काम नहीं करेंगे, प्रॉपर फंड मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए 5-5 साल, देखिए कि कहाँ सौदा बन रहा है, कब कटा कब नहीं कटा। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी के लिए हर हफ्ते 1800 पॉइंट ऊपर या 1800 पॉइंट नीचे मारना बड़ा आम है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। कितनी बार हो चुका है ये? जरा डेटा उठाइए, मुझे भी शेयर कीजिए, देखें कब होता है कि बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट ऊपर जाके और 1800 पॉइंट नीचे और 1800 पॉइंट नीचे जाके 1800 पॉइंट ऊपर। कितनी बार हो जाएगा ये? अगर आप मुझसे 500-600 पॉइंट की बात करें तो समझ में आती है बात। 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है क्या? दैट इज अ रेयर इंस्टेंस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंस्टेंस। ये बार बार हो रहा है क्या? हुआ क्या? पहले हफ्ते में किसी ने पूरा वीडियो देखा नहीं, एपिसोड 2 देखा नहीं,
एपिसोड 1 देखकर ही सौदा मार दिया, एपिसोड 2 देखा ही नहीं, एसएल ही नहीं समझा, अब एपिसोड 3 भी नहीं देखेंगे, बस सौदा मारने से मतलब है। सौदे की कोई क्वांटिटी नहीं पता, कोई फंड मैनेजमेंट नहीं पता, कोई डिसिप्लिन नहीं पता, बस सौदा मारना है। पहले सौदे पे रिसर्च कीजिए अपने लेवल पे, उसे बैक टेस्ट कीजिए, फिर कंसिस्टेंटली अपने मन को समझाइए कि 52 हफ्ते 1 साल तक बिना रुके मैं उस सौदे पे काम करूंगा। फिर मुझसे बात कीजिए, मैं देखूं आपको कैसे लॉस हो जाता है। लेकिन 52 वीक्स मीन्स 52 वीक्स, अगर आप उस कमिटमेंट को नहीं दे सकते तो मत करिए काम। बाजार का मतलब डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, रूल्स हैं। अगर आप नहीं फॉलो कर सकते तो बाजार आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको बाजार के हिसाब से चलना सीखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब मन आया काम कर लें, जब मन आया काम ना करें। बाजार आपके साथ नहीं चलेगा, आपको बाजार के साथ चलना सीखना है। दैट इज़ द रूल ऑफ द मार्केट। फिर मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस आए, जैसे वेयर टू कट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्लियरली एपिसोड 2 में बताया गया है कि जो भी आपने एटीएम कॉल या पुट बाय की है, उससे अगर 500 पॉइंट आइदर साइड इन द मनी हो जाए तो अपना स्टॉप लॉस काट दीजिए, जैसा इस बार कटा है। अब वही लोग जो 31,000 की बात करते हैं, 31,000 आने पे बाजार में सिर्फ 250 पॉइंट का लॉस था। तो जब बाजार 31,000 आया तो सिर्फ 250 पॉइंट का लॉस था। आपको क्या लगता है पूरी टाइम वैल्यू इरेडिकेट हो जाएगी? हर कोई बोलता है टाइम वैल्यू। इतनी आसान है क्या टाइम वैल्यू इरेडिकेट होना? महीने की टाइम वैल्यू इतनी आसान होती, महीने की टाइम वैल्यू इरेडिकेट होना, तो सब चीज़ ही गायब हो जाती है। फिर तो मैं टाइम वैल्यू कहीं की भी बेच के कहता कि ये तो टाइम वैल्यू ख़त्म है। अगर टाइम वैल्यू बेच के खाना इतना ही आसान होता तो अब बात करते। आपका स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, वो हुआ है, मैंने भी बुक किया है। उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी को हाथ नहीं लगाया। वो हफ्ता मेरा नहीं था, उसका अगला हफ्ता मेरा होगा, उससे अगला हफ्ता मेरा होगा, उससे अगला हफ्ता भी मेरा होगा। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि बाजार में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रूल ही आपको पैसे देते हैं। फिर कई लोगों ने सवाल किया कि 29 अप्रैल को क्या करना है, जो 29 अप्रैल की एक्सपायरी का डेटा है। देखिए 29 अप्रैल दैट मीन्स जो सौदा 22 अप्रैल को डलेगा, जो 29 अप्रैल के लिए डलेगा, उसमें आपको प्योर थीटा बनाना है। प्योर थीटा नॉट विद कैलेंडर। 29 अप्रैल की एटीएम कॉल पुट सेल करनी है और जितने विंग्स बाय करने हैं वो 29 अप्रैल के ही बाय कर लेने हैं। तो 29 अप्रैल की एट द मनी कॉल पुट बेच दीजिए और 29 अप्रैल की ही विंग्स बाय कर लीजिए। मई में नहीं जाना, क्योंकि मई में इस टाइम लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से विंग्स बहुत महंगे होंगे, स्प्रेड होगा, और जैसे ही 29 अप्रैल ख़त्म होकर वो मई में एंट्री लेगा, उसके प्रीमियम्स बहुत बुरी तरह से टूट जाएंगे, बहुत बुरी तरह से उसके प्रीमियम टूटेंगे। यानी 29 अप्रैल मुझे उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा जितना मई में मुझे लॉस हो जाएगा। यू हैव टू बी ऑलवेज बी इन द सेम मंथ। जैसे फर्स्ट वीक ऑफ एक्सपायरी होता है तो मेन की एक्सपायरी बनाएंगे, सेकंड थर्ड में भी मेन की बनाएंगे। जो मेन की एक्सपायरी है उसमें थीटा ट्रेड बनाएंगे, थीटा नॉट विद कैलेंडर, ओनली थीटा। जो लोग 31,000 की बात करते हैं, बाजार का 31,000 आना क्या मजाक है? या 30,000 आना या लगातार गिरते जाना मजाक समझ रखा है क्या? अगर इतनी मूवमेंट बाजार में आने लगे तो ट्रेंड वाले तो रोज पैसे कमाएंगे। खैर, अब एक कॉन्सेप्ट और आया है कि सर ये बता दो कि मुझे सौदा ना काटना पड़े, इवन एसएल आ जाए तो सौदा ना काटना। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उस केस में ये स्ट्रैटेजी बन जाएगी 6 लेग्स की। और वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रैटेजी में कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली जहाँ की आपकी विंग्स बाय हैं उतनी ही दूर के और विंग्स बाय होते हैं, वो एक अलग स्ट्रैटेजी हो गई। और इसमें एक एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसमें 2 एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं मेरे दोस्तों, 2 एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपके लॉस को ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, वो मैं जानता हूँ कि ज़ीरो है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा उन्हें। पहला होता है लेटर सेलिंग विथ प्रॉफिट्स, दैट इज़ लेटर सेल होती है। और इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल विंग्स का। और ये एडिशनल विंग्स बहुत स्मार्टली बाय किए जाते हैं। उसमें प्रीमियम फालतू नहीं दिया जाता, प्रीमियम सेम रहता है जो पे किया जाता है, सिर्फ उसे कोऑपरेट कर लिया जाता है। किस तरीके से, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और आया था
कि मैं जैसे जैसे विंग्स बाय करूंगा मेरा सस्ता होता जाएगा, महंगा होता जाएगा, दिस दैट फलाना ढिमाका। चलिए इस बार बाजार जहाँ खड़ा है हम उसके विंग्स की बात करेंगे, उससे अलग किसी विंग्स की बात नहीं करेंगे। तो ये मैं हटा रहा हूँ। बैंक निफ्टी की कॉल अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ खड़ी है। बैंक निफ्टी खड़ी है 32,000 मान लेते हैं अप्रॉक्स, या 31,900 मान लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं 32,000 ले लेता हूँ। 32,000 की कॉल ले ली और एक बार पुट ले ली 31,900, मैंने अलग अलग ले ली हैं ऑफ 20 सेकेंड्स एक्सपायरी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जोड़ा कितने में बिक रहा है? 1200 रुपये का जोड़ा बिक रहा है, 1200 रुपये का। अब 1200 के दूर के विंग्स भी देख लेते हैं मेन की एक्सपायरी के, इससे तो महंगे ही चलने चाहिए। आप लोग तो यही बोल रहे हैं ना सर, इससे तो महंगे ही चलेंगे। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि 33,200 की कॉल, पहले तो उसे लगा देते हैं। कितने की चल रही है? चलिए आगे बात करते हैं। 31,900, 1200 पॉइंट दूर, 30,700 की पुट। इतना ही तो प्रीमियम रिसीव कर रहे हो ना। कितने की चल रही है? 700 रुपये का जोड़ा बाय कर कर टोटल हेज बनाकर आप इस सौदे को इस बार मार सकते हो। क्या प्रीमियम लॉस है? बताइए क्या प्रीमियम लॉस। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर बाजार यहीं खड़ा रहा तो अगली बार आपको शायद ये विंग्स बेचने की ज़रूरत ना पड़े और इन्हीं विंग्स के ऊपर अगला सौदा डल जाए। अब तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आती है। अब लोगों का सवाल ये था कि सर ये भी बता दो कि अगर 500 पॉइंट का एसएल आ जाए तो वो भी ना काटना पड़े। तो दोस्तों कुछ काम तो आप भी करेंगे, कुछ चीज़ तो आप भी सोचेंगे। हर चीज़ के लिए बताया नहीं जाता। देयर आर लेजिटिमेट स्ट्रैटेजीज। मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी में और खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि मैंने एसएल काटा है, क्योंकि अगला हफ्ता मेरा है, उससे अगला भी मेरा है। आई एम नॉट टेकिंग। अब आपको समझना है कि बाजार में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। सामने से दिख रहा है कि 1200 रुपये का जोड़ा बिक रहा है और सिर्फ और सिर्फ 750-800 रुपये का जोड़ा बाय हो रहा है और वो कंप्लीट है। ये मत समझिएगा, क्योंकि अगर बाजार टूटा तो इस बार इस जोड़े ने जो आंख पकड़नी है वो कोई नहीं पकड़ सकता, और ठीटा तो मेरा दोस्त है ही। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर सकते तो बाजार पहले भी आपके लिए नहीं था, अब आगे भी आपके लिए नहीं है। अगर आप वॉल्यूम फ्लिप फ्लॉप करते रहोगे बेस्ड ऑन इमोशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बाजार पहले भी आपका नहीं था, अभी भी आपका नहीं होगा। बाजार मांगता है कंसिस्टेंसी, बाजार मांगता है डिसिप्लिन। जो लोग चाहते नहीं, जल्दी पैसा चाहते हैं, पैसा बड़ा मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ फंड मैनेजमेंट प्रॉपर रखें और वॉल्यूम अपने कंट्रोल में रखें। प्रॉपर एजुकेशन इसकी ज़रूरी होती है, प्रॉपर नॉलेज ज़रूर होती है कि ऑप्शन सेटल कैसे होंगे, कहाँ सेटल होंगे, किस प्राइस पे क्या होगा। और मैंने दिखाया है ना कि 31,000 आने पे बाजार में कितना लॉस था। 900 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मजाक है क्या कि आप सारी टाइम वैल्यू उड़ा देंगे उसमें से? ऐसा नहीं होता, प्लीज़ ऐसा नहीं होता। बाजार में आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो एक लेजिटिमेट सोच के बनाए कि क्या हो सकता है, कितना ठीटा है, कितना दूर हूँ। इतना आसान चीज़ें नहीं होती जितनी दिखती हैं। अगर ये इतनी आसान होती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया, क्लैरिफिकेशन ऑन हाउ स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करने हैं। बड़ा सिंपल है, एट द मनी जो सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू लेकर खड़ी है उसे बेचना है। सिंपल, एट द मनी जो सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू लेकर खड़ी है उसे बेचना है। और जितने का उसमें प्रीमियम रिसीव हो रहा है उतने ही दूर के दोनों तरफ के विंग्स बाय करने हैं कैलेंडर में, उतने ही तरफ के दूर के विंग्स बाय हो जाएंगे। ये सिंपल लॉजिक है सर। कोशिश ये करनी है, विंग्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ 1300 पॉइंट दूर हट जाऊँ, क्या 1400 पॉइंट दूर हट जाऊँ, क्या 1500 पॉइंट दूर हट जाऊँ। नहीं हट सकते, अलाउड ही नहीं है। कोशिश ये करनी है कि रिसीव्ड प्रीमियम ज़्यादा हो, पेड प्रीमियम कम हो। लेकिन अगर उसमें 50-100 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50-100 पॉइंट अगर आपने बेचा 1200 का और ख़रीद लिया 1300 का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि 1200 का बेचकर अगर आपने 1800 का जोड़ा खरीद लिया तो वो गलत है। हो सकता है किसी हफ्ते ये सौदा ना बने, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, नेग्लिजिबल है। मैं मान लेता हूँ चलो 0.5% है, लेकिन रेंज चाहिए।
विंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एसएल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब आप लोग मुझसे लेडर की बात करेंगे, आप मुझसे एडिशनल 2 लेग्स भी मांगेंगे जिसमें इस विंग्स को हेज किया जा सके। आई बिलीव आप लोग खुद स्मार्ट हैं कि उसे हेज कर पाएँ। थोड़ा सा सोचेंगे तो हेज कर लेंगे। मतलब यस, मैं इस स्ट्रैटेजी को ऐसा बना सकता हूँ कि जिसमें अगर ट्रेंड आ गया तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हर चीज़ नहीं होती। खैर, तो क्लैरिफिकेशन। अब जो मेरा एक आखिरी आपको एक बोनस रहेगा जो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, वो ये बोनस होगा कि मैं आपको ट्रेंड में ऑप्शंस पे काम करना सिखाऊंगा। ट्रेंड में ऑप्शंस के साथ काम करने की क्या वीकनेस है, फ्यूचर्स के साथ क्या काम करने की क्या वीकनेस है, स्पॉट के साथ काम करने की क्या वीकनेस है, वो समझाऊंगा। उस वीकनेस को समझाने के बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा और आपको काम करवा के दिखाऊंगा कि ट्रेंड में भी पैसे आ सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 3 चीज़ें अगेन वही, कंसिस्टेंसी, रूल और डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजिकल वर्क। यानी जैसे अब मैंने आपको ये वॉल, और ये काफ़ी अच्छी वॉल है, ये छोटी मोटी वॉल नहीं है। बैंक निफ्टी के 3600 पॉइंट की मूवमेंट की स्पेस दे रहा हूँ। 3600 पॉइंट, मजाक नहीं होता। बैंक निफ्टी को आप 15% बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। 15%, यानी बैंक निफ्टी 15% टूटेगी तो निफ्टी भी टूटेगी। 15% निफ्टी को तोड़ रहे हो आप, मजाक है क्या? तो अब जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में करवाऊंगा, जो आपकी लेजिटिमेट डिमांड, डेल्टा विद निफ्टी बीज एंड बैंक बीज और ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी। ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी आपको कैसे हेल्प करेगी? अगर इस वॉल वाली स्ट्रैटेजी में आपके पैसे कम हुए तो आपको पैसे ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी से आ रहे होंगे। ये उसकी पावर है, और वो कैसे हिट होगी वो मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा है मैं सौदा आगे भी बनाता रहूँगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर ये समझ गए होंगे कि सौदा कैसे बनाना है, क्या गलतियां आप करते हैं बाजार में। मुझसे बात मत कीजिएगा। जब तक आप 52 हफ्ते बिना स्ट्रैटेजी को छेड़े, बिना वॉल्यूम को छेड़े, बिना रूल तोड़े, बिना डिसिप्लिन तोड़े काम ना कर लें तो कहिएगा। और फिर बोल रहा हूँ, अगर 1 साल तक आपने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में बिना रूल तोड़े एक लॉट पे ये सौदा दिखा दिया, तो अगर आपको लॉस होगा तो पैसे मैं दूंगा। रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हो नहीं सकता। लेकिन आपको स्पेस नहीं दे रहा हूँ। रूल नहीं तोड़ेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ेंगे, डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे ट्रेड ना करिए, बिल्कुल ना करिए। पहले 5 साल का डेटा बैक टेस्ट कीजिए, रूल्स पे पूरा बैक टेस्ट कीजिए। फिर 6 महीने 1 साल तक, कम से कम 6 महीने 1 साल तक पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जब आपको स्ट्रैटेजी की ग्रेविटी समझ में आ जाए, जब आप उसे अपने आंखों से देख लें, जब आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हो, तब उस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए। बिना उसके नहीं मत काम कीजिए। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन लॉस और प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है। अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं होगा। आप ठीक से अच्छी तरह से काम कीजिए, बाजार आपका साथ देगा, बिल्कुल देगा। हमेशा देता था, हमेशा देता रहेगा। यही बाजार की खासियत होती है दोस्तों, यही बाजार है, इसी का मतलब बाजार होता है। गलतियों की स्पेस नहीं देता बाजार। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ये तीनों देखिए, तीनों को बार बार देखिए, समझिए कि ये क्या है, इसका लॉजिक सोचिए, लॉजिक को बार बार पेपर पे लिख के बैक टेस्ट कीजिए, फिर बात करेंगे। फर्दर कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये एडवांस स्ट्रेटजीज भी बना पाऊँ। प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश ज़रूर रहेगी कि लेडर सेलिंग करके प्लस एडिशनल विंग्स के साथ जो रूल्स हैं इसके वो आपके बना पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा लेग्स की स्ट्रैटेजीज़ पे आपके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन ठीक है, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं उसे भी क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको ट्रेड दिलवाने के लिए आपको नहीं था, ये एक आपके अंदर एक बाज़ार को खुद से कॉन्फिडेंस जनरेट करवाने के लिए था, जिसमें आप बाज़ार में हर चीज़ को समझें। बाज़ार आपका साथ तभी दे सकता है जब आपने रिस्क मैनेजमेंट को पूरा रखें। बाज़ार में उतनी ही वॉल्यूम डालें जितना 2 से 5% के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं तो इसका मतलब नहीं है कि 10 लाख अगर यूटिलाइज नहीं हुए तो मैं तो और सौदा डालूंगा।
अगर आपका एक लॉट आपके 10 लाख को जस्टिफाई कर सकता है, दैट इज आपको 2 से 5% का रिटर्न दे सकता है। 10 लाख का मतलब हो गया 10 लाख पे 25 से 50,000 रुपये महीना, 2.5% से 5% का रिटर्न। बहुत बड़ा रिटर्न है, बहुत बड़ा रिटर्न। उसे मैं 15 कर लूँ, 20 कर लूँ, 25 कर लूँ, वॉल्यूम और डाल दूँ, तो अगर आप अपना रिटर्न बढ़ा रहे हो तो रिस्क भी तो बढ़ा रहे हो। लेकिन कहते हो रिस्क ना बढ़े, एक लॉट की जगह 20 लॉट मार दूंगा, रिस्क वही रहेगा। कैन इट बी पॉसिबल? आपको ये सोचना है कि मैं कितना रिटर्न टारगेट कर रहा हूँ। जितना रिटर्न टारगेट आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आपकी वॉल्यूम होनी चाहिए, तभी आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। एंड अनटिल अनलेस योर रिस्क इज इन कंट्रोल यू कैन नॉट मेक मनी। तो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए। इस वीडियो में मैंने आपको सौदा समझाने के लिए ये नहीं किया, या सौदा करने के लिए नहीं बनाया है वीडियो। ये मेरा फाइनल वीडियो डेल्टा ट्रेडिंग कैलेंडर स्प्रेड का है। इसका पर्पस बहुत सिंपल है कि आप मार्केट के रूल समझें। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। आगे भी हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए, समझते रहिए और बाज़ार के साथ चलना सीखिए, बाज़ार के साथ ट्रेड करना सीखिए, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। सो माय फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।